Everyone, welcome to your social science class. So dear students, let's start our chapter globalization and the Indian economy. Today we will discuss about MNCs, factors and condition to of MNC. MNC जो होती है उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं और कौन कौन सी उसकी कंडीशंस हैं। MNC जो होती है वो वहाँ पर सेटअप की जाती है जहाँ पर जो क्लोज टू द मार्केट, जो मार्केट के आसपास हो। अब मार्केट वहाँ पर आसपास होनी चाहिए तो ही MNC सेटअप करने का बेनिफिट है। तो MNC सेटअप प्रोडक्शन वेयर इट इज़ क्लोज टू द मार्केट एंड वेयर देयर इज़ स्किल्ड लेबर अवेलेबल एट लो कॉस्ट। अब जो स्किल्ड पर्सन है, स्किल्ड लेबर है, वो लो कॉस्ट पे उनको ईज़िली अवेलेबल हो जाए तो वहाँ पर MNC सेटअप होती है। इसके बाद है नेक्स्ट जो फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स जस्ट लाइक प्रोडक्शन इज़ अश्योर्ड। अब जहाँ पर MNC वहाँ पर सेटअप होती है जहाँ प्रोडक्शन अश्योर हो, कि जहाँ पर सारे फैक्टर्स हैं, जहाँ पर रॉ मटेरियल इजीली मिल जाए, जहाँ पर लेबर इजीली मिल जाए, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इजीली मिल जाए, तो क्या होगा MNC वहीं पर सेटअप होगी। दे लुक फॉर द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ दैट लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट। अब क्या बात है, जो गवर्नमेंट है, जो MNC होती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में सोचती है। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अच्छी हैं तो क्या होगा, MNC वहीं पर उसी कंट्री में सेटअप होंगी जो उनके लिए फेवरेबल होती हैं, तो वो वहीं पर MNC बनाने के लिए वो इंटरेस्टेड होते हैं और जहाँ पर उनको प्रोडक्शन इजीली हो पाए और उनको बेनिफिट मिले, तो इसीलिए MNC वहीं पर सेटअप करने की कोशिश की जाती है। MNC आर प्लेइंग मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। MNC जो होती है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में मेजर रोल प्ले करती है। अब MNC हैव बीन लुकिंग फॉर लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड। अब जो MNCs होती हैं पूरे संसार में अपनी लोकेशन को सेटअप करते हैं, अपनी लोकेशन देखते हैं कि कहाँ पर MNC सेटअप करनी है एंड विच वुड बी चीप फॉर देयर प्रोडक्शन। जहाँ पर उनको प्रोडक्शन जो होता है, जहाँ उत्पादन वो करते हैं, तो वो उनके लिए इजी रहे और सस्ता पड़े उनको, और जहाँ पर उनको महंगा पड़ेगा तो वहाँ पर MNC सेटअप करना थोड़ा सा उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जैसे कि MNC देखती है कि जहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो और फॉरेन ट्रेड भी इजीली किया जा सके, तो इट हैज़ बीन ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट अक्रॉस कंट्रीज़। तो क्या करती हैं MNC, वहाँ पर प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है और मार्केट भी, जहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड तभी पॉसिबल हो पाता है जब MNC अच्छी तरह से वर्क कर सकती है और वहाँ पर प्रोडक्शन अच्छी तरह से हो, और वहाँ पर जो मार्केट है पूरे वर्ल्ड में, जहाँ अलग अलग कंट्रीज़ में उसको भेजा जाए और अच्छी तरह से ट्रेड किया जाए, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि फॉरेन में हम MNC क्या करती हैं, फॉरेन में सेटअप हो जाती हैं तो वहाँ पर अपने प्रोडक्शन को आगे मार्केट में सेंड करती हैं और फिर उससे क्या मिलेगा, उनको बेनिफिट मिलेगा, फॉरेन करेंसी उनके पास आएगी। तो इसीलिए वो इसी वजह से MNC क्या करती है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही ये सब संभव हो पाया है। अदरवाइज़ ग्लोबलाइजेशन अगर नहीं होता तो MNCs इतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाती। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो MNC है, MNC एक और मेजर रोल प्ले करती है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में, कि सबसे ज़्यादा सामान, अब पहले क्या था, सामान की वैरायटीज़ हमारे पास कम थी और जो सर्विसेज और गुड्स था वो क्या था कि ज़्यादा नहीं प्रोडक्शन होती थी, कम प्रोडक्शन। अगर ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा ही होगी, ग्लोबलाइजेशन है तो ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज मिलेंगी। पहले चॉइसेस लोगों के पास कम थी, अब चॉइसेस क्या हैं, बढ़ गई हैं। तो इसी वजह से MNC जो हैं ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस की वजह से बहुत, जो ग्लोबलाइजेशन का रोल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब इन इंडिया में यानी कि भारत के अंदर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है कंज्यूमर्स पे। ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स हैज़ बीन एडवांटेज टू कंज्यूमर्स। अब जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है इंडिया के अंदर, अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गए इन लोगों में, अब ज़्यादा उनके पास एडवांटेजेस आ गए और ज़्यादा अवसर आ गए हैं, तो प्रोड्यूसर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं और कंज्यूमर्स के लिए भी ये बेनिफिशियल है।
अब कंज्यूमर हैं जो वो भी इंजॉय कर पाते हैं, अच्छी क्वालिटी मिल जाती है उनको, लो प्राइस पे उनको सारी सर्विसेज प्रोवाइड हो जाती हैं, अलग अलग डिफरेंट सेवरल प्रोडक्ट्स उनको लो कॉस्ट पे मिल जाते हैं। एज अ रिजल्ट दीज पीपल इंजॉय हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैन वॉज पॉसिबल अर्लियर। क्या था, अब लोगों का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो हाई हो गया है जो पहले की बजाय, क्योंकि पहले के लोगों के पास इतनी फैसिलिटी नहीं थी और वहाँ पर इतने रिसोर्सेज नहीं थे और इतनी चॉइसेस उनके पास नहीं थी, तो इसलिए पहले की बजाय लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो गया है। अब प्रोड्यूसर्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई। अब हमारी इंडिया की जो कंपनीज़ हैं वो अदर कंट्रीज़ में सेटअप हो गई हैं, तो वहाँ पर हम जितना भी हमारा प्रोडक्शन होता है वो वहाँ पर सेल करते हैं, तो वहाँ की जो करेंसी होती है वो हमारे इंडिया को मिलती है और इसी तरह से अदर कंट्रीज़ को भी फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट में बेनिफिट होता है। तो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया की अदर कंट्रीज़ में MNC सेटअप होने के कारण बढ़ गई हैं। न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड्स, अब भारत के पास नई नई तकनीकी आ गई है, प्रोडक्शन के नए नए तरीके अपना लिए हैं कंपनीज़ ने, तो इससे भी क्या हुआ कि जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से टेक्नोलॉजी भी फास्ट हुई है और प्रोडक्शन में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। अब इंडिया के अंदर मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो भी बहुत बढ़ गई हैं पहले की बजाय और जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के माध्यम से ही संभव हो पाए हैं। लॉस टू स्मॉल प्रोड्यूसर्स, अब जो छोटे उद्योगपति हैं यानी कि छोटे प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या हैं, वो लॉस में चले गए हैं, क्योंकि छोटे धंधे करने वाले लोग हैं, उद्योगों वाले लोग हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनको बड़ी कंपनियां क्या कर लेती हैं, परचेज़ कर लेती हैं, तो इस वजह से वो उनके अंडर आ जाती हैं, वो फिर उनको अपने अकॉर्डिंग चलाती हैं, तो इसी प्रकार से उनको छोटे प्रोड्यूसर्स को लॉस होता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अब जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक और बेनिफिट मिला कि जो एम्प्लॉयमेंट होती हैं, रोज़गार के अवसर अच्छे मिल गए लोगों को, अब उनको इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती और क्या है, उनको रोज़गार के अच्छे अवसर प्राप्त हो गए हैं। स्टेप ऑफ फेयर ग्लोबलाइजेशन, अब जो ग्लोबलाइजेशन अच्छी प्रकार से काम करे, कौन कौन से स्टेप्स हैं, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉज, अब जो लेबर लॉज हैं, श्रम कानून हैं, उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि जो लेबर है वो अच्छे से काम कर सके और अच्छा प्रोडक्शन कर सके। फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्मॉल प्रोड्यूसर, अब छोटे जो उद्योगपति हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी ऐसी पॉलिसीज़ लानी चाहिए जो छोटे उद्योगपति होते हैं उनको भी हेल्प मिले। नेगोशिएशन विद WTO, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ अच्छा समझौता होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, बैठ के जो समस्याएं उनके सामने रखनी चाहिए और उनका समाधान ढूंढना चाहिए। So dear students, we will continue our chapter in our next video. Thank you.